आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छत के नीचे भी इंसान कैसे जी सकता है? एक ऐसी छत जो सिर्फ फटे पुराने पॉलीथीन से बनी हो। गुजरात के अरवल्ली जिले के दौलपुर गांव में झालाजी रावल और उनका परिवार ऐसी ही मुश्किलों का सामना कर रहा है। उनकी जिंदगी गरीबी और परेशानियों के दलदल में फंसी हुई है, लेकिन उन्हें उम्मीद की एक किरण मिली है। झालाजी का 28 साल का बेटा है जो बोल और सुन नहीं सकता, और उनकी पत्नी सभी इस पॉलीथीन की झोपड़ी में रहते हैं, जहां न बिजली है, न पीने का साफ पानी और न ही शौचालय। उनकी रसोई में कुछ पुराने बर्तन हैं और सोने के लिए एक टूटी खाट। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की सच्चाई है जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, लेकिन फिर एक फरिश्ता बनकर आती है। संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम। यह मुहिम सिर्फ खाना नहीं बल्कि जीने का सहारा देती है। संत रामपाल जी की इस मुहिम के तहत इस परिवार को 1 महीने का राशन, कपड़े, नए बर्तन, एक नया बिस्तर दिया गया और झोपड़ी को छाने के लिए एक नई तारपोलिन दिया गया, ताकि बारिश में उन्हें दिक्कत न हो। यह सिर्फ एक बार की मदद नहीं है, बल्कि एक वादा है कि उन्हें नियमित रूप से मदद आगे भी मिलती रहेगी। यह मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है। तो दर्शकों, हम आज आए हैं गुजरात राज्य के अरवल्ली जिले के मोड़ासा तहसील के दौलपुर गांव में, जो मोड़ासा से कुछ ही किलोमीटर दूर आया है। तो यहाँ पे हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक ऐसा परिवार है जिनका नाम है झालाभाई खुमाभाई रावल करके, और उनके एक 28 साल के बेटे हैं राकेश भाई झालाभाई रावल। और वो ना तो सुन सकते हैं और ना तो बोल सकते हैं, और चलने में भी उनको थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो ऐसी स्थिति में वो घर का राशन पानी कैसे चलाते होंगे और कैसे अपने जीवन व्यतीत करते होंगे। तो दर्शकों, हमें जानने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज और मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट द्वारा उनको 1 महीने की तकरीबन पूरी सुविधा प्राप्त कर सके इतनी राशन सामग्री उनको दी जा रही है। तो इसी सामग्री की पूरी जानकारी और उनको सहायता में क्या क्या सहायता मिली है, इस जानकारी के जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, चलिए हम उनकी जो झोपड़ी है, जो जहाँ पर वो अपना डेरा लगाए हुए या फिर रह रहे हैं, उस जगह का कवरेज हम आपको दिखाते हैं। तो हम देखते हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगी कि झोपड़ी की और कैमरा और उनकी जगह दिखाए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये जो झोपड़ी है उनकी कैसी स्थिति में है, कितनी नाजुक स्थिति है इस झोपड़ी की। आप देख सकते हैं इसकी चारों ओर पन्नियां लगाई हुई है, और पन्नियां भी फटी पुरानी पन्नियां हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये पीले रंग की जो पन्नी है, इसकी स्थिति भी आप देख सकते हैं कैसी हो गई है, कितनी गंदी हो चुकी है। और इसके ऊपर जो छत है इनकी, वो भी पन्नी से ही ढकी हुई है। इनको जब आंधी तूफान वगैरह जब होता है तब ये खुद की रक्षा कैसे करते होंगे, खुद की सुरक्षा कैसे करते होंगे। आप देख सकते हैं ये इनकी झोपड़ी के पीछे जो पन्नियां लगाई हुई है, इस झोपड़ी को बचाने के लिए फटे पुराने कपड़े वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है बड़ा सा, उसके नीचे ये जो पन्नी है ये इनका शौचालय है। और यहाँ पर ये वॉशरूम के लिए आते हैं वैसे वगैरह। आप देख सकते हैं कितनी नाजुक स्थिति है इनकी, और कितनी नाजुक स्थिति आप देख सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे ये दूसरी ओर, झोपड़ी की दूसरी ओर आप देख सकते हैं। ऐसी जगह पर ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इतनी छोटी सी जगह है, इसमें इनका गुजारा कैसे चलता होगा आप देख सकते हैं। दर्शकों, हम झाला जी की झोपड़ी में आ चुके हैं। आप इस झोपड़ी की हालत देख सकते हैं, बहुत ही नाजुक हो चुकी है। यहाँ पर जो डिब्बे पड़े हैं और इनमें जो इनकी सामग्री रखी हुई है खाना बनाने की, खाना पकाने की, और यहाँ पे चूल्हा भी इसी झोपड़ी के अंदर है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इनका खाना शायद ये बनाते होंगे, नहीं बनाते होंगे, उस वक्त जो ये झोंक लगता है उसका भी आप ऊपर भी देख सकते हैं। कहीं जो ये
हवा उजास है वो भी ठीक से नहीं है। ऊपर ये जो पन्नियां है वो खुली फटी पुरानी वगैरह है और इसके आसपास कोई सफाई नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ही नाजुक स्थिति। ये चारपाई जो है ये भी टूट चुकी है और इसके ऊपर जो गद्दे रखे हुए हैं, जो कपड़े रखे हुए वो भी ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ही खराब स्थिति है। और हम जब हमारे घर में लाइट वगैरह चली जाती है, हम एक दिन 2 घंटे लाइट चली जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये जो बिना लाइट के यहाँ पे रह रहे हैं और इतनी छोटी सी जगह पे, हमारे पास 2-2 बड़े-बड़े कमरे होते हैं फिर भी हम अच्छे से नहीं रह पाते। लेकिन आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी लगभग 15 से 18 साल से इसी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इनका जो बेटा है वो सुन भी नहीं पाता और बोल भी नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी परेशानी किसी को बताए कैसे, किसी को समझाए कैसे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं इतनी नाजुक स्थिति में उनके पिता अकेले ही घर का राशन पानी चलाते हैं। जो पैसे उनको सरकार द्वारा थोड़ी सी सहाय मिलती है उससे उनका घर चलाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इससे उनका राशन पानी चलता है, लेकिन कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता है। और यहाँ पे जो ये चादर वगैरह रखे, ये पंखा भी आप देख सकते हैं दर्शकों, बिना लाइट के ये कैसे चलेगा। यहाँ पे लगा ज़रूर है लेकिन ये घूमने की हालत में भी नहीं है। और ऊपर से आप देख सकते हैं जो लकड़ी लगी हुई है उस पर भी जंतु बैठे हुए हैं और झाले भी आ चुके हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं या इनकी जो झोपड़ी है वहाँ पर ये कीड़ियों का घर, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगी कि अंदर अच्छे से दिखाएं। ये जो चींटियों का घर है वो यहाँ पे बन चुका है। तो ऐसी स्थिति में उनका रहना यहाँ कितना जोखम है, इनको कितना ध्यान से रहना पड़ता होगा। कभी भी कुछ भी जानवर जैसे कि कुत्ते आदि इनको परेशान भी करते होंगे, आप देख सकते हैं। और अभी हम आगे आपको दिखाएंगे कि मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट द्वारा इनको जो राशन पानी देने के लिए आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, अब आगे हम आपको वो भी दिखाएंगे कि इनको क्या क्या दिया जा रहा है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये घर के मुखिया हैं जालाजी रावल करके। आप हम इनके पास आ पहुँचे हैं और हम अब इनसे जानेंगे कि ये जो सामग्री, राशन सामग्री इनको दी गई है और साथ ही में कपड़े, बर्तन, चप्पल वगैरह इनको दिया गया है, ये सब मिलने के बाद उनका अभिप्राय क्या है और उनको कैसा लग रहा है। और झालाजी जो हैं वो हिंदी नहीं जानते तो हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार अंकल। નમસ્કાર બેન। તમે આટલા સમયથી અહીંયા રહો છો તો કઈ રીતે તમે રહો છો અને કઈ રીતે તમે આટલું જીવન વ્યતીત આ પરિસ્થિતિમાં કરો છો? આપણે એમ જ રહીએ છીએ બેન। અને આ રીતે જીવન જીવીએ છીએ। 15 વર્ષથી હું આ રીતે જીવું છું। 15 વર્ષથી તમે આ રીતે તમે જીવો છો તો તમને ઘણી બધી અસુવિધાઓ થતી હશે, તમે રહી શકતા નહીં હોય, તડકો હોય, પછી ગરમી, તડકો, ગરમી, વરસાદ હોય, ઠંડી વગેરેમાં તમે કેવી રીતે જીવન ગુજારો છો? જીવન જેમ તેમ કરીને ગુજારું છું બેન।
કઈ રીતે ત્યાં આપણે ઘરની કંઈ નહીં, પછી એનો જીવ કઈ રીતે રહું મારે, એટલે આની અંદર જ ગુજારું છું. તમારી ઉંમર લગભગ કેટલી હશે? 75 વર્ષ. તમારા ઘરની અંદર તમે કેટલા સભ્યો છો? અમે 2 સભ્ય છીએ, છોકરો છે અને હું છું. બીજું અંકલ, હું તમને પૂછવા માંગીશ કે તમે આટલા સમયથી આ જે ઝૂંપડી છે એમાં તમે તમારું જીવન વ્યતીત કરો છો, અને આ જોઈને જ ખબર પડે છે કે તમે કેવી પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે તમારું જીવન વ્યતીત કરતા હશો. તો હું તમને પૂછવા માંગીશ કે અન્નપૂર્ણા મુહિમ તહત સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમને આ જે રાશન પાણી મળ્યું છે, તો એનાથી તમને હવે જે ફાયદો થવાનો છે અને તમને કેવું લાગ્યું આ વિશે? આ વિશે મને ખૂબ સારું લાગ્યું છે. ગુરુદેવ હર કોઈને આવી પરિસ્થિતિ વાળાને થોડું થોડું મદદ કરે તો બહુ સારી વાત છે. ધન્યવાદ છે રામપાલ દાસ મહારાજ ગુરુજીને, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना. दर्शकों, ये आप देख सकते हैं जो भी धर्मार्थ मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट द्वारा जो भी सामग्री दी जा रही है वो यहाँ पर रख दी गई है, और हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं. मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि क्या क्या सामग्री इनको दी गई है. नमस्कार सर. सर, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के द्वारा संत रामपाल जी द्वारा इनको क्या क्या सामग्री दी गई? मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज ने घर की पूरी सामग्री, जैसे आटा है 15 किलो, प्याज है 2.5 किलो, आलू है 2.5 किलो, चावल है 2.5 किलो, चीनी है 2 किलो, बाकी टाटा नमक है, चना दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग दाल है, फिर राई है, फिर मिर्ची पाउडर है, सरसों का तेल है, ये पीली मूंग दाल है, ये टाटा का नमक, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कपड़े धोने का साबुन है, फिर अन्नपूर्णा मुहिम के हिसाब से कपड़े धोने का सर्फ भी है, साथ में जीरा भी है, ये सूखा पाउडर दूध का जो अमूल स्प्रे बोलते हैं वो भी है, फिर अन्नपूर्णा मुहिम से नहाने का साबुन भी है, और ये आम का अचार है, साथ में बर्तन जो रोटी बनाने के बेलन है, सब्जी बनाने के लिए बर्तन है, कढ़ाई है, 2 थाली है, 2 चम्मच है, 2 कटोरी है, 2 ग्लास है, और साथ में उनके पहनने के लिए चप्पल भी है, और उनके लिए कपड़े भी हैं, और ये जो पूरा खाट है उसको सोने के लिए, और गद्दा भी साथ में है, और ये घर के ऊपर डालने के लिए पन्नी भी गुरुजी ने मालिक ने दिया हुआ है. तो ये सब पूरा सामान मालिक की दया से आज लाभार्थी को हम देने के लिए यहाँ आए हैं, और मालिक ने दया लाभार्थी पर की है, वो बहुत बहुत अच्छी बात है, और ये हम इसीलिए यहाँ सामग्री देने के लिए आए हैं. जी धन्यवाद. तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस राशन सामग्री के साथ साथ एक कार्ड भी दिया जा रहा है. तो इस कार्ड के बारे में हम आपको जानकारी देंगे. नमस्कार सर. नमस्कार. सत साहब, ये जो कार्ड आप इनको दे रहे हैं इसका क्या मतलब है और ये क्यों दिया जा रहा है? ये राशन किट दी गई है. जो ये जिंदा रहेगा तब तक उनको ये राशन दिया जाएगा, और जब वो ख़त्म हो जाती है तो 2 दिन पहले हमको ये पाछल नंबर है वहाँ पर आपको बताना,
मैं ये कार्ड देख सकती हूँ? हाँ देख। तो दर्शकों, ये कार्ड आप देख सकते हैं, इसमें एक नोट भी दिया गया है। अगर परिवार में कोई भी किसी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। इस कार्ड के साथ साथ और ये जो राशन सामग्री इनको प्रोवाइड की जा रही है, उसमें एक खास जानकारी ये भी है कि परिवार जो है वो बिल्कुल ही नशा मुक्त होना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा या व्यसन करना नहीं चाहिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, इनको जो भी ये सामग्री दी गई है इसलिए दी गई है क्योंकि ये किसी भी प्रकार का नशा व्यसन मांस भक्षण नहीं करते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कार्ड के साथ साथ ये जो लाभार्थी हैं, जो परिवार हैं, उनको एक अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर भी दिया जा रहा है, जिसमें सामान की पूरी लिस्ट है। तो हम सेवादार से बात करके जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी लिस्ट है और क्या क्या है। नमस्कार सर। सत साहेब जी, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर है, ये क्यों दिया जा रहा है? पूर्ण मुहिम के तहत वो पूरे के पूरे 1 महीने के जो राशन दे रहा है, वो राशन के जरिए ये पूरी सामग्री वो रजिस्टर भी दे रहे हैं और रजिस्टर में के पूरी सामग्री की नोट की है। आप देख सकते हो कि ये रजिस्टर वो लाभार्थी को गुरुजी दे रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जब भी वो राशन पूरा होता है तब दोबारा जब उनके द्वारा जो फिर से आएंगे उनके वो तहत वो नोट में पूरी की पूरी सामग्री फिर भी लिखी जाएगी और फिर भी जब भी उनको आप देख सकते हो कार्ड भी दिया है। यहाँ के जो सेवादार भी है वो सेवादार भी उनको हर सप्ताह में आएंगे और उनका हालचाल पूछेंगे और जो सामग्री दी है उनका सही उपयोग होता है या नहीं होता, वो परिवार पहले कैसे थे अब कैसे जी रहे हैं और सब उनका हालचाल पूछेंगे और पूरे के पूरा 1 महीने का राशन जब खत्म होगा वो उनके बारे में वो कार्ड के जरिए वो कॉल करेंगे तो उनके तहत फिर से दोबारा उनको जो राशन सामग्री है फिर दी जाएगी। उनकी वजह से वो सामग्री का रजिस्टर उनको परिवार को दी जाता है। धन्यवाद। सत साहेब जी। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो दर्शकों, हमारे साथ अन्य एक व्यक्ति की जो इस गांव के मुखिया है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं उनसे भी इस परिवार के बारे में प्रश्न करना चाहूंगी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। સર, તમે આ જે સરપંચમાં જોડાયા છો એ તમને કેટલા વર્ષ થયા? મને 3 વર્ષ છે સર. આ પરિવારને તમે ક્યારથી ઓળખો છો? આ પરિવાર ગામ ધોલપુર, હું ધોલપુરનો વતની જ છું. છેલ્લા 30-35 વર્ષથી હું જાણું છું. તો આજે આમની કરુણ પરિસ્થિતિમાં સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આમને જે અને અન્નપૂર્ણા મુહિમ દ્વારા આમને જે આ બધું આપવામાં આવ્યું છે, ઘરવકરી આપવામાં આવી છે, તો એ એવા મહાન સંત વિશે તમારું શું કહેવું થાય છે? મહાન સંત વિશે મારું કહેવાનું તો ગુરુજીને મારા કોટી નમન છે. તો આજ જે ગુરુજીના દ્વારા જે શિષ્યો સાહેબશ્રીઓ જે આ કાકાના ઘેરે પધાર્યા અને જે આ રાશન કાર્ડ સુવાના ખાટલાથી એમના કપડાં, એમનું રાશન આ તે બધું એક મહિના સુધી પૂર્ણ થાય એટલું અનાજ કહેવા જે ઘરવખરી કહેવાય એ બધું આપ્યું. એ બદલ હું ગુરુજીને કોટી નમન કરું છું અને આપણા જે શિષ્યોને પણ હું અમારા ધોલપુર ગામે પધાર્યા આ જે ઝાલા કાકાને જે મદદ કરી ગુરુજી તરફથી એ પણ હું કોટી આપણા ગુરુજીને હું નમન કરું છું. અને આવા કોઈ પણ પરિવારો હોય બરાબર, એ પરિવારોને આવી રીતે મદદ થાય તો હું ગુરુજીને કોટી નમન કરું છું કે આવા પરિવારોને મદદ કરતા રહે. जी धन्यवाद। देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जो इनके जीवन में एक भगवान का रूप बन के आए हैं। इनको ऐसे समय में ये जो सामग्री जो इन्होंने दी है वो इनके लिए भगवान से कम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जो कि खुद जेल में है और बाहर ऐसे लोगों की इतनी अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं, इतनी सारी सामग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, कपड़े, बर्तन, राशन सामग्री, और साथ में ये घर को संभालने के लिए जो इन्होंने पन्नी दी है वो भी बहुत अच्छी है। और जो भी सामग्री इन्होंने दी है वो ही
एकदम ब्रांडेड और बढ़िया क्वालिटी की है। तो ऐसी स्थिति में जो भी संत मदद करता है वो ही सबसे महान है। तो दर्शकों, आप ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो इसी के साथ मैं रिपोर्टर ध्रुवी खानमा, कैमरामैन रविंद्र पटेल के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 7203001201256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब